परम पूज्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की असीम कृपा से आज हम सब यहाँ इस पावन अवसर पर एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले तो अपने सद्गुरु के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए इस सत्संग का शुभारंभ करते हैं। प्रिय साधक बंधुओं, आज हम सब यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर विचार करने के लिए एकत्रित हुए हैं। सामूहिक साधना क्यों करें? यह प्रश्न बहुत सरल लगता है, लेकिन इसकी गहराई में उतरें तो पता चलता है कि यह हमारे पूरे जीवन की दिशा को बदलने की क्षमता रखता है। जब हम अकेले साधना करते हैं तो निश्चित रूप से उसका अपना महत्व है, अपना स्थान है, लेकिन जब वही साधना सामूहिक रूप में होती है, जब अनेक साधक एक ही समय, एक ही स्थान, एक ही भाव से परमात्मा का स्मरण करते हैं, तो वहां एक ऐसी शक्ति उत्पन्न होती है जिसे शब्दों में बांधना कठिन है। शास्त्रों में कहा गया है कि जहां दो या दो से अधिक साधक मिलकर ईश्वर का नाम लेते हैं, वहां स्वयं परमात्मा उपस्थित होते हैं। यह केवल एक कहावत नहीं है, यह एक अनुभव सिद्ध सत्य है जिसे हर उस व्यक्ति ने महसूस किया है जो कभी किसी सामूहिक सत्संग या साधना शिविर में सम्मिलित हुआ है। सोचिए, जब हम अकेले बैठकर ध्यान करने का प्रयास करते हैं तो कितनी बार मन इधर उधर भटक जाता है। कभी घर की चिंता आ जाती है, कभी कार्यालय का कोई काम याद आ जाता है, कभी कोई पुरानी बात मन में उठ खड़ी होती है। यह मन बड़ा चंचल है, यह एक क्षण भी स्थिर नहीं रहना चाहता। लेकिन जब हम सामूहिक रूप से बैठते हैं, जब हमारे चारों ओर अनेक साधक अपनी आंखें बंद किए अपने मन को एकाग्र करने का प्रयास कर रहे होते हैं, तो एक अदृश्य ऊर्जा का वातावरण बन जाता है। यह वातावरण हमारे मन को सहारा देता है, हमें खींचकर भीतर की ओर ले जाता है। जैसे एक जलता हुआ दीपक दूसरे बुझते हुए दीपक को पुनः प्रज्वलित कर सकता है, वैसे ही एक स्थिर, शांत, साधनारत मन दूसरे भटकते हुए मन को स्थिरता प्रदान करता है। यही सामूहिक साधना की सबसे बड़ी विशेषता है। ये हमें अकेलेपन के उस संघर्ष से बाहर निकालकर एक सामूहिक शक्ति का हिस्सा बना देती है। अब यहां एक प्रश्न उठता है कि आखिर यह ऊर्जा आती कहां से है? इसका उत्तर बहुत सरल है। जब अनेक व्यक्ति एक ही संकल्प के साथ, एक ही उद्देश्य के साथ अपने मन, वचन और कर्म को एक दिशा में केंद्रित करते हैं, तो उनकी व्यक्तिगत ऊर्जाएं आपस में मिलकर एक विशाल सामूहिक चेतना का निर्माण करती हैं। यह वैसा ही है जैसे अनेक छोटी छोटी नदियां मिलकर एक विशाल महासागर का रूप ले लेती हैं। अकेले एक बूंद पानी का कोई विशेष प्रभाव नहीं होता, लेकिन वही बूंद जब असंख्य अन्य बूंदों के साथ मिल जाती है तो वह सागर बन जाती है, जिसकी लहरें बड़े से बड़े पत्थर को भी घिस सकती हैं। ठीक इसी प्रकार हमारी व्यक्तिगत साधना एक बूंद के समान है, लेकिन सामूहिक साधना उस साधना को सागर की शक्ति प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त सामूहिक साधना का एक और बड़ा लाभ यह है कि यह हमें अनुशासन सिखाती है। जब हम अकेले होते हैं तो अक्सर आलस्य हम पर हावी हो जाता है। आज साधना छोड़ दी, कल छोड़ दी, और धीरे धीरे यह क्रम टूटता चला जाता है। लेकिन जब हम किसी सामूहिक साधना का हिस्सा होते हैं, जब हमें पता होता है कि अन्य साधक भी हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो हमारे भीतर एक जिम्मेदारी का भाव जागृत होता है। यह जिम्मेदारी हमें नियमितता की ओर प्रेरित करती है, और नियमितता ही साधना की आत्मा है। बिना नियमितता के कोई भी साधना फलीभूत नहीं होती। जैसे एक पौधे को प्रतिदिन जल देना आवश्यक है, अन्यथा वह सूख जाता है, वैसे ही साधना को भी प्रतिदिन के अभ्यास की आवश्यकता होती है, और सामूहिकता इस अभ्यास को सहज और स्वाभाविक बना देती है। एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि सामूहिक साधना में हमें अपने अनुभव बांटने का, दूसरों के अनुभवों से सीखने का अवसर मिलता है। जब हम अकेले साधना करते हैं तो कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं जिनका समाधान हमें नहीं मिल पाता। मन में शंकाएं उठती हैं, कठिनाइयां आती हैं, और हम अकेले उनसे जूझते रह जाते हैं। लेकिन सामूहिक साधना और सत्संग के वातावरण में जब हम अन्य साधकों से बातचीत करते हैं, जब हम उनके अनुभव सुनते हैं, तो हमें अपनी शंकाओं का समाधान मिल जाता है। हमें यह विश्वास होता है कि जो कठिनाइयां हमें आ रही हैं वे केवल हमारी नहीं हैं, बल्कि साधना पथ पर चलने वाले हर व्यक्ति को किसी न किसी रूप में इनका सामना करना पड़ता है। यह जानकारी हमें अकेलापन महसूस नहीं होने देती और हमारा उत्साह बना रहता है। साधकों, हमारे आर्षि मुनियों ने भी सदा सामूहिकता को महत्व दिया है। आश्रमों की स्थापना, गुरुकुलों की परंपरा, सत्संग सभाओं का आयोजन,
यह सब इसी सिद्धांत पर आधारित है कि आध्यात्मिक उन्नति केवल एकांत में ही नहीं बल्कि सत्संगति में भी होती है। सत्संगति शब्द का अर्थ ही है सत्य के साथ संगति, अर्थात उन लोगों का साथ जो सत्य की खोज में लगे हुए हैं। जब हम ऐसे लोगों के साथ समय बिताते हैं तो उनकी सकारात्मक ऊर्जा, उनकी श्रद्धा, उनका समर्पण धीरे धीरे हमारे भीतर भी संचारित होने लगता है। यह वैसा ही है जैसे चंदन के वृक्ष के पास उगने वाला हर पौधा स्वयं भी सुगंधित हो जाता है। सामूहिक साधना का वातावरण भी हमें इसी प्रकार सुवासित करता है। आइए अब हम एक और दृष्टिकोण से इस विषय को देखते हैं। हमारा मन बहुत शक्तिशाली है, लेकिन यह मन नकारात्मकता की ओर बहुत जल्दी आकर्षित होता है। संसार में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, चिंता है, तनाव है, क्रोध है, ईर्ष्या है, ये सब हमारे चारों ओर निरंतर प्रवाहित होती रहती हैं और हमारा मन अपनी स्वाभाविक चंचलता के कारण बहुत आसानी से इनकी चपेट में आ जाता है। ऐसे में सामूहिक साधना एक सुरक्षा कवच का कार्य करती है। जब हम नियमित रूप से ऐसे साधकों के संपर्क में रहते हैं जो सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण हैं, तो हमारे भीतर भी एक प्रकार की प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाती है। हम संसार की नकारात्मकता से कम प्रभावित होते हैं और हमारा मन धीरे धीरे स्थिरता की ओर अग्रसर होने लगता है। अब मैं आपसे एक बहुत ही व्यावहारिक बात कहना चाहता हूं। बहुत बार लोग यह सोचते हैं कि साधना का अर्थ केवल आंखें बंद करके बैठ जाना है और इसके लिए एकांत की आवश्यकता होती है, समूह की नहीं। लेकिन यह एक अधूरी समझ है। साधना की गहराई में जाने के लिए प्रारंभिक अवस्था में सहारे की आवश्यकता होती है, ठीक वैसे ही जैसे एक नन्हा पौधा शुरुआत में किसी सहारे की छड़ी के बिना सीधा खड़ा नहीं रह पाता। सामूहिक साधना यह सहारा प्रदान करती है। जैसे जैसे हमारा अभ्यास दृढ़ होता जाता है, वैसे वैसे हम स्वयं भी एकांत में गहरी साधना करने में सक्षम हो जाते हैं। तो सामूहिक साधना कोई अंतिम लक्ष्य नहीं है, बल्कि यह एक सशक्त माध्यम है, एक सीढ़ी है जो हमें उस गहनतम अवस्था तक पहुंचाने में सहायता करती है जहां हम अपने भीतर परमात्मा का साक्षात्कार कर सकें। इसके साथ ही सामूहिक साधना हमारे भीतर विनम्रता का भाव भी जागृत करती है। जब हम अन्य साधकों के बीच बैठते हैं, जब हम देखते हैं कि कोई साधक हमसे कहीं अधिक समर्पित है, कहीं अधिक अनुशासित है, तो हमारे भीतर एक स्वाभाविक प्रेरणा जागृत होती है कि हम भी उनके समान बनने का प्रयास करें। यह प्रतिस्पर्धा नहीं है, यह प्रेरणा है, और यह प्रेरणा हमें अपने अहंकार से भी मुक्त करती है, क्योंकि जब हम सामूहिकता में होते हैं तो हमें यह अनुभव होता है कि हम इस विशाल सृष्टि का, इस विशाल साधक समुदाय का एक छोटा सा अंश मात्र है। यह भाव हमारे अहंकार को गलाता है, और अहंकार का गलना ही आध्यात्मिक उन्नति की पहली सीढ़ी है। साधकों, यह भी समझना आवश्यक है कि सामूहिक साधना केवल हमारे व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव पूरे समाज, पूरे वातावरण पर पड़ता है। जब किसी स्थान पर बहुत से लोग मिलकर सकारात्मक ऊर्जा का सृजन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ध्यान करते हैं, तो उस स्थान का वातावरण ही बदल जाता है। यह वैज्ञानिक रूप से भी अब स्वीकार किया जाने लगा है कि सामूहिक ध्यान और प्रार्थना का प्रभाव न केवल साधकों पर, बल्कि उनके आसपास के वातावरण, यहां तक कि समाज में अपराध दर और तनाव के स्तर पर भी पड़ता है। तो जब हम सामूहिक साधना में भाग लेते हैं तो हम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के कल्याण के लिए भी योगदान दे रहे होते हैं। यह एक बहुत बड़ी सेवा है, यह एक बहुत बड़ा पुण्य कार्य है। अंत में मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि साधना चाहे व्यक्तिगत हो या सामूहिक, दोनों का अपना महत्व है, दोनों एक दूसरे की पूरक हैं। लेकिन यदि आप अपनी साधना में गहराई लाना चाहते हैं, यदि आप अपने मन को शीघ्र स्थिर करना चाहते हैं, यदि आप साधना पथ पर निरंतरता बनाए रखना चाहते हैं, तो सामूहिक साधना का सहारा अवश्य लीजिए। सत्संग में आइए, साधक समुदाय के साथ जुड़िए और उस सामूहिक ऊर्जा का अनुभव कीजिए जो आपके भीतर के परिवर्तन को गति प्रदान करेगी। याद रखिए, बूंद जब तक सागर से नहीं मिलती तब तक वह अकेली है, वह सूख सकती है, लेकिन जैसे ही वह सागर में मिल जाती है, वह अमर हो जाती है, अनंत हो जाती है। हमारी साधना भी तभी अपनी पूर्णता को प्राप्त करती है जब वह सामूहिकता के सागर से जुड़ जाती है। इसी भाव के साथ
आइए हम सब संकल्प लें कि हम नियमित रूप से सामूहिक साधना और सत्संग में सम्मिलित होंगे, अपने जीवन को अनुशासित करेंगे और उस परम शांति की ओर अग्रसर होंगे जो हर साधक की अंतिम खोज है। साधकों, अब हम इस विषय के कुछ और गहरे आयामों की ओर बढ़ते हैं। अक्सर हमारे मन में यह प्रश्न उठता है कि आखिर एक व्यक्ति को कितने समय तक साधना करनी चाहिए, कितनी बार सत्संग में आना चाहिए। इसका कोई निश्चित माप नहीं है, क्योंकि साधना कोई ऐसा कार्य नहीं है जिसे हम घड़ी देखकर पूरा कर लें और फिर भूल जाएं। साधना तो एक जीवन शैली है, एक ऐसी यात्रा है जिसका कोई अंतिम पड़ाव नहीं होता। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमें नए नए अनुभव होते हैं, नई नई गहराइयां खुलती हैं, और यही कारण है कि जो साधक वर्षों से साधना कर रहे हैं वे भी यही कहते हैं कि उन्होंने अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। यह विनम्रता ही सच्चे साधक की पहचान है, क्योंकि जिस दिन हमें लगने लगे कि हम सब कुछ जान गए, सब कुछ पा लिया, उसी दिन हमारी उन्नति की यात्रा रुक जाती है। सामूहिक साधना के संदर्भ में एक और बात समझनी आवश्यक है, और वह यह कि इसमें समय और स्थान की एकरूपता का बहुत महत्व है। जब बहुत से साधक एक निश्चित समय पर, चाहे वे भौतिक रूप से एक स्थान पर हों या अलग अलग स्थानों पर, एक ही साधना पद्धति का अभ्यास करते हैं, तो उनके बीच एक अदृश्य संबंध स्थापित हो जाता है। यह संबंध समय और दूरी की सीमाओं से परे होता है। हमारे शास्त्रों में इसे सूक्ष्म संबंध कहा गया है, जहां भौतिक दूरी होने के बावजूद चेतना के स्तर पर सभी साधक आपस में जुड़े रहते हैं। यही कारण है कि बहुत बार साधक यह अनुभव करते हैं कि जब वे किसी निश्चित समय पर साधना करते हैं, जो समय अन्य साधकों के साथ भी मेल खाता है, तो उन्हें एक विशेष प्रकार की ऊर्जा और शांति का अनुभव होता है, भले ही वे शारीरिक रूप से अकेले बैठे हों। अब यहां एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, क्या सामूहिक साधना केवल औपचारिक सत्संग सभाओं तक ही सीमित है, या इसका दायरा इससे भी बड़ा है? वास्तव में सामूहिक साधना का सार यह है कि जहां भी दो या दो से अधिक व्यक्ति एक शुभ उद्देश्य के लिए एक ही भाव से एकत्रित होते हैं, वहीं यह ऊर्जा सक्रिय हो जाती है। यह परिवार के भीतर भी हो सकता है, जब माता पिता और बच्चे मिलकर सुबह की प्रार्थना करते हैं। यह मित्रों के बीच भी हो सकता है, जब कुछ साथी मिलकर साप्ताहिक सत्संग का आयोजन करते हैं। यह पड़ोस में भी हो सकता है, जब आसपास के लोग मिलकर किसी मंदिर या सामुदायिक स्थान पर भजन कीर्तन करते हैं। इस प्रकार सामूहिक साधना का दायरा बहुत विस्तृत है और हर स्तर पर इसका अपना महत्व और अपना प्रभाव है। साधकों, यह भी विचारणीय है कि सामूहिक साधना हमारे भीतर सेवा भाव को भी जागृत करती है। जब हम किसी सामूहिक साधना कार्यक्रम का हिस्सा बनते हैं, तो वहां केवल ध्यान और भजन ही नहीं होता, बल्कि वहां व्यवस्था बनाने की, स्थान की सफाई करने की, अन्य साधकों की सहायता करने की भी आवश्यकता होती है। यह सेवा कार्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि स्वयं साधना। सेवा और साधना, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब हम निःस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करते हैं, तो हमारा अहंकार पिघलता है, हमारा हृदय विशाल होता है, और यह विशालता ही हमें परमात्मा के अधिक निकट ले जाती है। इसलिए जब भी आप किसी सामूहिक साधना कार्यक्रम में जाएं, तो केवल दर्शक बनकर मत बैठिए, बल्कि उसमें सक्रिय रूप से सेवा भाव से भी सम्मिलित होइए। एक और पहलू जिस पर हमें विचार करना चाहिए वह है सामूहिक साधना में मौन का महत्व। बहुत बार हम सोचते हैं कि सामूहिकता का अर्थ है बातचीत करना, विचार साझा करना, लेकिन सामूहिक साधना के गहनतम क्षण वे होते हैं जब समूह के सभी सदस्य पूर्ण मौन में डूब जाते हैं। यह सामूहिक मौन साधारण मौन से कहीं अधिक शक्तिशाली होता है। जब अनेक मन एक साथ शांत होते हैं, एक साथ मौन में उतरते हैं, तो वहां एक ऐसी गहराई उत्पन्न होती है जिसे शब्दों में वर्णित करना असंभव है। इस मौन में साधक अपने भीतर के सबसे गहरे स्थान का अनुभव करता है। वह स्थान जहां कोई विचार नहीं, कोई इच्छा नहीं, केवल शुद्ध चेतना का अनुभव होता है। अब हम इस विषय के व्यावहारिक पक्ष पर भी थोड़ा ध्यान देते हैं। बहुत से साधक यह प्रश्न पूछते हैं कि यदि उनके आसपास कोई सामूहिक साधना समूह उपलब्ध न हो, तो वे क्या करें? इसका उत्तर यह है कि आज के तकनीकी युग में दूरी कोई बाधा नहीं रह गई है। आजकल अनेक ऐसे माध्यम उपलब्ध हैं जिनके द्वारा साधक दूर बैठकर भी एक साथ, एक ही समय पर साधना कर सकते हैं। भले ही वे भौतिक रूप से एक कमरे में उपस्थित न हों, फिर भी उनका संकल्प, उनका समय
उनकी दिशा एक होने के कारण वही सामूहिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसलिए दूरी को कभी भी बहाना मत बनाइए। यदि आपके शहर में कोई सत्संग समूह नहीं है तो स्वयं एक छोटा समूह बनाइए, अपने परिवार के साथ, अपने मित्रों के साथ, और नियमितता बनाए रखिए। साधकों, एक और बहुत सुंदर पहलू यह है कि सामूहिक साधना हमें कृतज्ञता का भाव भी सिखाती है। जब हम देखते हैं कि इतने सारे लोग अपने व्यस्त जीवन से समय निकालकर अपने कार्यों को छोड़कर केवल साधना के लिए एकत्रित हुए हैं, तो हमारे भीतर एक गहरी कृतज्ञता उत्पन्न होती है। हमें एहसास होता है कि हम अकेले इस पथ पर नहीं चल रहे, बल्कि हमारे साथ एक पूरा समुदाय है जो हमारा साथ दे रहा है, हमें प्रेरित कर रहा है। यह कृतज्ञता हमारे हृदय को कोमल बनाती है, और एक कोमल हृदय ही परमात्मा की कृपा को धारण करने में सक्षम होता है। अब बात करते हैं उस ऊर्जा की जो सामूहिक साधना के पश्चात व्यक्ति के भीतर शेष रहती है। बहुत से साधक बताते हैं कि सामूहिक सत्संग या साधना के बाद उन्हें कई दिनों तक एक विशेष प्रकार की शांति, एक विशेष प्रकार की स्फूर्ति का अनुभव होता है। यह कोई संयोग नहीं है। जिस प्रकार सूर्य की रोशनी में बैठने से हमारा शरीर ऊर्जा संचित करता है, उसी प्रकार सामूहिक साधना की ऊर्जा में बैठने से हमारी आत्मा भी ऊर्जा संचित करती है। यह संचित ऊर्जा हमें आने वाले दिनों में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति प्रदान करती है। यही कारण है कि साधक बार बार नियमित रूप से इस सामूहिक ऊर्जा के स्रोत की ओर लौटते हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक थका हुआ यात्री बार बार जल के स्रोत की ओर लौटता है ताकि अपनी प्यास बुझा सके और आगे की यात्रा जारी रख सके। साधकों, इस विषय की गहराई अनंत है, और जितना हम इसमें उतरते जाएंगे उतने ही नए आयाम हमारे सामने खुलते जाएंगे। सामूहिक साधना केवल एक अभ्यास नहीं है, यह एक जीवन दर्शन है। यह एक ऐसा मार्ग है जो हमें व्यक्तिगत सीमाओं से निकालकर एक विशाल सामूहिक चेतना का हिस्सा बनाता है। और जैसे जैसे हम इस चेतना में गहरे उतरते जाते हैं, हमें अपने भीतर उन प्रश्नों के उत्तर मिलने लगते हैं जो वर्षों से हमारे मन को व्यथित करते रहे हैं। और यह अनुभव धीरे धीरे इतना गहरा होता जाता है कि साधक को अपने जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण प्राप्त होने लगता है। अब मैं आपको इसी विषय से जुड़ी एक बहुत ही सुंदर और प्रेरणादायक कथा सुनाना चाहूंगा, जो हमें सामूहिकता की शक्ति को और गहराई से समझने में सहायता करेगी। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। उसके पास एक बड़ा सा खेत था जिसमें वह मक्का उगाया करता था, और उसका मक्का पूरे क्षेत्र में सबसे अच्छा माना जाता था। हर साल वह प्रतियोगिता में अपना मक्का भेजता और हर साल वही पुरस्कार जीतता। एक दिन एक पत्रकार उसके पास आया और उसने पूछा कि आपकी सफलता का रहस्य क्या है? बूढ़े किसान ने बड़ी सरलता से उत्तर दिया कि वह हर वर्ष अपने सबसे अच्छे बीज अपने पड़ोसी किसानों को भी बांट देता है। पत्रकार को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पूछा कि जब आप स्वयं प्रतियोगिता जीतना चाहते हैं तो अपने सबसे उत्तम बीज दूसरों को क्यों देते हैं, जो आपके ही प्रतिस्पर्धी हैं? बूढ़े किसान ने मुस्कुराते हुए समझाया कि हवा जब चलती है तो वह एक खेत के फूलों के परागक कण उड़ाकर पड़ोसी खेतों में ले जाती है, और पड़ोसी खेतों के परागक कण भी उड़कर उसके खेत में आते हैं। यदि उसके पड़ोसियों का मक्का घटिया किस्म का होगा तो परागण की प्रक्रिया में वह घटियापन उसके अपने मक्के की गुणवत्ता को भी प्रभावित करेगा। इसीलिए यदि वह चाहता है कि उसका अपना मक्का उत्तम बना रहे तो उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके आसपास के सभी खेतों में भी उत्तम गुणवत्ता का मक्का उगे। साधकों, यह कथा केवल खेती के बारे में नहीं है, यह हमारे आध्यात्मिक जीवन की भी एक गहरी सच्चाई को उजागर करती है। जो साधक यह सोचता है कि वह अकेले अपनी साधना करके अपने आसपास के वातावरण से अलग रहकर उन्नति कर लेगा, वह उतना ही भूल कर रहा है जितना वह किसान करता यदि वह अपने पड़ोसियों को घटिया बीज देकर स्वयं उत्तम मक्का उगाने की आशा करता। हमारी चेतना भी उसी हवा की तरह है जो हमारे आसपास के वातावरण से निरंतर आदान प्रदान करती रहती है। यदि हमारे आसपास नकारात्मकता है, अशांति है, तो चाहे हम कितनी भी साधना कर लें, वह नकारात्मकता किसी न किसी रूप में हमें प्रभावित करती रहेगी। इसीलिए सच्चा साधक केवल अपनी उन्नति के बारे में नहीं सोचता, बल्कि वह अपने आसपास के सभी लोगों को भी साधना के मार्ग पर लाने का प्रयास करता है, क्योंकि वह जानता है कि उसकी अपनी उन्नति उसके वातावरण की शुद्धता से जुड़ी हुई है।
यही सामूहिक साधना का मूल सिद्धांत है। हम सब एक ही वातावरण के, एक ही चेतना के अंश हैं, और एक का उत्थान सबके उत्थान से जुड़ा हुआ है। एक और कथा मुझे स्मरण आती है, जो लकड़ी के गट्ठर की है। एक बूढ़े पिता के कई पुत्र थे, लेकिन वे आपस में सदा झगड़ते रहते थे, एकता में विश्वास नहीं रखते थे। पिता ने उन्हें समझाने के लिए एक दिन सभी पुत्रों को बुलाया और प्रत्येक को एक एक लकड़ी दी और कहा कि इसे तोड़ो। हर पुत्र ने आसानी से अपनी लकड़ी तोड़ दी। फिर पिता ने उन्हीं लकड़ियों को इकट्ठा करके एक गट्ठर बनाया और कहा कि अब इसे तोड़कर दिखाओ। एक एक करके सभी पुत्रों ने प्रयास किया, लेकिन कोई भी उस गट्ठर को नहीं तोड़ पाया। पिता ने समझाया कि जैसे यह एक एक लकड़ी अकेले कमजोर है, लेकिन साथ मिलकर अटूट शक्ति बन जाती है, वैसे ही तुम सब भी अकेले कमजोर हो, लेकिन यदि एक साथ एकता में रहोगे तो कोई भी शक्ति तुम्हें हरा नहीं सकती। साधकों, यही सिद्धांत हमारी साधना पर भी लागू होता है। हमारा अकेला मन अपनी चंचलता के कारण माया के, संसार के प्रलोभनों के सामने बहुत कमजोर पड़ जाता है। यह बहुत आसानी से टूट जाता है, भटक जाता है, हार मान लेता है। लेकिन जब यही मन अन्य साधकों के मन के साथ मिलकर एक सामूहिक संकल्प का निर्माण करता है, तो वह उतना ही अटूट, उतना ही दृढ़ बन जाता है जितना वह लकड़ियों का गट्ठर था। संसार की माया, हमारे भीतर के विकार, हमारा आलस्य, हमारा प्रमाद, ये सब उस गट्ठर को तोड़ने में असमर्थ हो जाते हैं जब हम सामूहिकता में दृढ़ता से खड़े होते हैं। एक तीसरी कथा भी इस संदर्भ में बहुत प्रासंगिक है। यह कथा है दियों की कतार की। एक बार एक बड़े मंदिर में दीपावली के अवसर पर हजारों दिए जलाए गए थे। एक छोटा सा दिया जो सबसे कोने में रखा था, स्वयं से बहुत छोटा और कमजोर महसूस कर रहा था। उसे लगा कि उसकी रोशनी इतनी मंद है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वह पूरी कतार में गुम हो जाएगा। लेकिन जब रात हुई और सभी दिए एक साथ जले, तो पूरा मंदिर परिसर इतनी अद्भुत रोशनी से जगमगा उठा कि दूर दूर से लोग उसे देखने आए। उस छोटे दिए को एहसास हुआ कि भले ही उसकी अपनी रोशनी मंद थी, लेकिन जब वह हजारों अन्य दियों के साथ मिला, तो उसका योगदान भी उतना ही महत्वपूर्ण था जितना किसी बड़े दिए का, क्योंकि उसकी अनुपस्थिति में भी वह संपूर्ण दृश्य अधूरा रह जाता। साधकों, यह कथा हमें यह सिखाती है कि हम में से हर एक व्यक्ति, चाहे वह स्वयं को कितना भी छोटा, कितना भी अयोग्य, कितना भी कमजोर साधक क्यों न समझे, सामूहिक साधना में उसका योगदान अमूल्य है। कभी यह मत सोचिए कि आपकी उपस्थिति से कोई फर्क नहीं पड़ता, कि आप सत्संग में जाएं या न जाएं, इससे कोई अंतर नहीं आता। यह भ्रम है। जैसे उस छोटे दिए के बिना पूरा दृश्य अधूरा था, वैसे ही आपकी अनुपस्थिति में भी सामूहिक ऊर्जा में एक कमी रह जाती है, भले ही वह हमें दिखाई न दे। इसीलिए नियमित रूप से पूर्ण श्रद्धा के साथ सामूहिक साधना का हिस्सा बनिए और अपने भीतर के उस दिए को जलाए रखिए, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न प्रतीत हो, क्योंकि यही छोटा दिया समय के साथ अपनी निरंतरता के कारण एक दिन विशाल ज्योति का रूप धारण कर लेता है। अब मैं आपसे एक और कथा साझा करना चाहूंगा, जो हमें सामूहिक साधना की शक्ति को एक अलग दृष्टिकोण से समझाती है। एक बार की बात है, एक विशाल नदी के किनारे एक साधु का आश्रम था। उस आश्रम में अनेक शिष्य साधना किया करते थे। एक नया शिष्य वहां आया जो बड़ा उतावला स्वभाव का था। उसने सोचा कि यदि वह दूसरों से अलग नदी के दूसरी ओर एकांत में जाकर साधना करे तो वह शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त कर लेगा, क्योंकि वहां कोई विघ्न नहीं होगा, कोई शोर नहीं होगा। उसने अपने गुरु से आज्ञा मांगी और नदी पार करके एकांत में चला गया। वहां उसने वर्षों तक कठोर तपस्या की, लेकिन उसका मन फिर भी अशांत ही रहा। उसे कोई विशेष अनुभूति नहीं हुई। निराश होकर वह एक दिन वापस अपने गुरु के पास लौटा और अपनी व्यथा सुनाई। गुरु ने मुस्कुराते हुए उसे नदी के किनारे बैठाया और कहा कि देखो, यह जो जल की धारा बह रही है, यह अकेले नहीं बहती, इसमें असंख्य जलकण मिलकर एक प्रवाह बनाते हैं, और यही सामूहिक प्रवाह इतना शक्तिशाली होता है कि यह बड़े बड़े पत्थरों को भी अपने साथ बहा ले जाता है, चट्टानों में रास्ता बना देता है। यदि एक एक झलकण अकेला होता तो वह तो बस भाप बनकर उड़ जाता, उसका कोई अस्तित्व ही शेष न रहता। शिष्य समझ गया कि उसकी भूल यह थी कि उसने सामूहिकता को त्याग कर, समूह की शक्ति को नकार कर
अकेले ही उस विराट लक्ष्य को पाने का प्रयास किया जो वास्तव में सामूहिक ऊर्जा के सहारे ही संभव था। उसने पुनः आश्रम में लौटकर अन्य शिष्यों के साथ सामूहिक साधना में भाग लेना आरंभ किया और थोड़े ही समय में उसे वह अनुभूति प्राप्त हुई जो वर्षों के एकांत तप में भी नहीं मिली थी। साधकों, यह कथा हमें एक महत्वपूर्ण सत्य समझाती है कि अहंकार अक्सर हमें यह भ्रम देता है कि हम अकेले ही सबसे शीघ्र, सबसे उत्तम मार्ग पर हैं और दूसरों की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वास्तविकता यह है कि जो साधक विनम्रता के साथ सामूहिकता को स्वीकार करता है, वह उस शक्ति का लाभ उठाता है जो अकेले उपलब्ध ही नहीं होती। नदी की धारा का यह दृष्टांत हमें बार बार यह स्मरण कराता रहे कि हमारी साधना की शक्ति तभी अपने पूर्ण रूप में प्रकट होती है जब वह अन्य साधकों की साधना के साथ मिलकर एक प्रवाह का निर्माण करती है। एक और घटना मुझे स्मरण आती है जो मधुमक्खियों के छत्ते से जुड़ी है। मधुमक्खियां अकेले कभी भी शहद का निर्माण नहीं कर सकतीं। एक अकेली मधुमक्खी चाहे कितनी भी परिश्रमी क्यों न हो, वह अपने पूरे जीवनकाल में बूंद भर शहद भी संचित नहीं कर पाएगी। लेकिन जब हजारों मधुमक्खियां मिलकर एक व्यवस्थित सामूहिकता में एक दूसरे के साथ समन्वय बनाकर कार्य करती हैं, तो वे इतना शहद इकट्ठा कर लेती हैं कि पूरे वर्ष भर पूरे छत्ते का पोषण हो सके और साथ ही मनुष्यों के लिए भी वह अमृततुल्य पदार्थ उपलब्ध हो जाए। इस प्रक्रिया में हर मधुमक्खी का अपना विशेष कार्य होता है। कोई फूलों से रस एकत्रित करती है, कोई छत्ते का निर्माण करती है, कोई रानी मधुमक्खी की सेवा में लगी रहती है, लेकिन सब मिलकर एक ही लक्ष्य की पूर्ति करती है। साधकों, हमारा साधक समुदाय भी ठीक इसी प्रकार है। हर साधक की अपनी विशेषता है, अपनी क्षमता है। कोई सेवा में निपुण है, कोई भजन कीर्तन में, कोई शास्त्रों के अध्ययन में, कोई मौन साधना में। लेकिन जब यह सभी विविधताएं एक सामूहिक उद्देश्य के लिए एक गुरु के मार्गदर्शन में एक साथ मिलकर कार्य करती हैं, तो वह परिणाम उत्पन्न होता है जो अकेले किसी एक साधक के लिए असंभव है। इसी कारण हमारे यहाँ सेवा और साधना दोनों को समान रूप से महत्व दिया जाता है, क्योंकि दोनों मिलकर ही उस सामूहिक मधु का, उस सामूहिक अमृत का निर्माण करते हैं जो संपूर्ण समाज के लिए कल्याणकारी सिद्ध होता है। अब मैं आपको एक और सुंदर प्रसंग सुनाना चाहूंगा जो हिमालय के किसी सुदूर क्षेत्र से जुड़ा बताया जाता है। वहां एक ऐसा स्थान था जहां शीत ऋतु में इतनी भीषण ठंड पड़ती थी कि अकेला कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता था। वहां के पेंगुइन जैसे पक्षी जब भीषण बर्फीले तूफान आते थे तो वे सब एक साथ बिल्कुल सटकर एक गोलाकार समूह बना लेते थे। जो पक्षी सबसे बाहरी घेरे में होते थे वे सबसे अधिक ठंड सहते थे, लेकिन कुछ समय बाद वे भीतरी घेरे में चले जाते और दूसरे पक्षी बाहर आ जाते। इस प्रकार बारी बारी से सब एक दूसरे की रक्षा करते हुए पूरे समूह को उस भीषण शीत लहर से बचा लेते थे। यदि कोई एक पक्षी अकेला उस तूफान का सामना करने का प्रयास करता तो वह निश्चित रूप से प्राण त्याग देता। साधकों, संसार का यह तूफान, यह माया, यह मोह, यह अज्ञान इतना ही भीषण है जितना वह हिमालय की शीत लहर। अकेला साधक, चाहे वह कितना भी दृढ़ क्यों न हो, इस तूफान के सामने कमजोर पड़ सकता है। लेकिन जब हम सामूहिकता में एक दूसरे का सहारा बनकर एक दूसरे की रक्षा करते हुए इस मार्ग पर चलते हैं, तो कोई भी विपत्ति, कोई भी विघ्न हमें अपने लक्ष्य से विचलित नहीं कर सकता। यही कारण है कि हमारे यहां सत्संग, साधना शिविर, सामूहिक भजन कीर्तन की परंपरा को इतना महत्व दिया गया है। ये सब हमें एक दूसरे का सहारा बनने का, एक दूसरे की रक्षा करने का अवसर प्रदान करते हैं। और यही सहारा, यही परस्पर रक्षा भाव धीरे धीरे साधक के हृदय में एक ऐसे परिवार का निर्माण कर देता है जो रक्त संबंधों से भी अधिक गहरा और स्थायी होता है। आइए अब इसी क्रम में एक और अत्यंत भावपूर्ण कथा सुनते हैं। एक बार की बात है, किसी नगर में एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा। भूख से त्रस्त लोग एक दूसरे से भोजन छीनने लगे। हर कोई केवल अपने पेट की चिंता में लगा था। उसी नगर में एक बुद्धिमान संत रहते थे। उन्होंने देखा कि लोगों के पास चम्मच तो बहुत लंबे लंबे हैं, लेकिन वे इतने लंबे हैं कि कोई भी उनसे स्वयं अपने मुंह तक भोजन नहीं पहुंचा पा रहा। संत ने लोगों को इकट्ठा किया और
समझाया कि तुम्हारे पास जो भोजन है, जो लंबे चम्मच हैं, उनसे तुम स्वयं को नहीं खिला सकते, लेकिन यदि तुम एक दूसरे के सामने बैठकर अपने चम्मच से दूसरे को खिलाओ तो वही चम्मच जो अभी तक अभिशाप लग रहा था वरदान बन जाएगा। लोगों ने संत की बात मानी, एक दूसरे को खिलाना शुरू किया, और जो भूख पहले संघर्ष और मृत्यु का कारण बन रही थी, वही भूख अब आपसी प्रेम और सहयोग का माध्यम बन गई। कोई भूखा नहीं रहा, क्योंकि सबने एक दूसरे का ध्यान रखा। साधकों, यह कथा हमें आध्यात्मिक जीवन का एक अत्यंत गूढ़ रहस्य समझाती है। हमारी साधना रूपी वह लंबा चम्मच, जब हम उसे केवल अपने लिए, अपने अकेले उद्धार के लिए उपयोग करने का प्रयास करते हैं, तो अक्सर हमें उतनी तृप्ति नहीं मिलती। लेकिन जब हम अपनी साधना की शक्ति को, अपने ज्ञान को, अपने अनुभव को अन्य साधकों के साथ बांटते हैं, जब हम एक दूसरे को आध्यात्मिक भोजन कराते हैं, एक दूसरे को प्रेरित करते हैं, एक दूसरे का सहारा बनते हैं, तो वही साधना जो अकेले अधूरी लगती थी, संपूर्ण फल देने लगती है। सामूहिक साधना वास्तव में यही सिखाती है। देने में ही पाना है, बांटने में ही समृद्ध होना है। एक और सुंदर प्रसंग स्मरण आता है, जो हंसों के झुंड से संबंधित है। हंस जब लंबी यात्रा पर उड़ान भरते हैं, तो वे कभी भी अस्त व्यस्त होकर नहीं उड़ते, बल्कि एक विशेष वी आकार की संरचना बनाकर उड़ते हैं। वैज्ञानिकों ने पाया है कि जब हंस इस प्रकार समूह में उड़ान भरते हैं, तो प्रत्येक हंस के पंखों की गति से उत्पन्न होने वाली वायु तरंगें पीछे उड़ने वाले हंस को सहारा देती हैं, जिससे पूरे झुंड को अकेले उड़ने की तुलना में कहीं अधिक ऊर्जा दक्षता प्राप्त होती है और वे कहीं अधिक दूरी तय कर पाते हैं। और जब सबसे आगे उड़ने वाला हंस थक जाता है, तो वह पीछे हट जाता है और कोई और हंस उसका स्थान ले लेता है। इस प्रकार बारी बारी से नेतृत्व करते हुए पूरा झुंड मिलकर हजारों मील की यात्रा तय कर लेता है, जो किसी एक हंस के लिए अकेले असंभव होता। साधकों, आध्यात्मिक यात्रा भी उतनी ही लंबी है, उतनी ही कठिन है, जितनी हंसों की वह प्रवासी यात्रा। इस मार्ग पर अकेले चलने वाला साधक शीघ्र ही थक जाता है, हतोत्साहित हो जाता है, कभी कभी मार्ग ही छोड़ देता है। लेकिन जब हम सामूहिकता में चलते हैं, जब हमारे आगे कोई अनुभवी साधक हमें मार्ग दिखाता है, और जब हम स्वयं थके हुए साधकों को प्रोत्साहन देते हैं, तो यह संपूर्ण यात्रा सहज हो जाती है। हमारे गुरुजन, हमारे वरिष्ठ साधक, वे उस अग्रणी हंस के समान हैं जो हमारे लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं, और हमारा कर्तव्य है कि हम भी अपनी बारी आने पर दूसरों के लिए वही भूमिका निभाएं। अब एक और कथा, जो एक बगीचे के माली से जुड़ी है। एक माली के पास एक बड़ा बगीचा था, जिसमें उसने अनेक प्रकार के पौधे लगाए थे। एक दिन उसने देखा कि एक कोने में लगा हुआ गुलाब का पौधा बहुत कमजोर और मुरझाया हुआ है, जबकि बाकी सभी पौधे हरे भरे और स्वस्थ हैं। उसने उस पौधे की जड़ों की जांच की, उसे उखाड़कर देखा तो पाया कि वह पौधा अन्य पौधों से बहुत दूर अकेला लगाया गया था, जहां उसे न तो अन्य पौधों की छाया का लाभ मिल रहा था, न ही आसपास की मिट्टी में वह पोषण था जो सामूहिक जड़ों के जाल से उत्पन्न होता है। माली ने उस पौधे को उखाड़कर बाकी पौधों के समूह के पास लगा दिया, और कुछ ही सप्ताह में वह पौधा फिर से हरा भरा हो गया, और समय आने पर उसमें सुंदर गुलाब भी खिले। साधकों, यह कथा भी हमें वही शाश्वत सत्य सिखाती है। कोई भी जीव, चाहे वह पौधा हो, पशु हो, पक्षी हो या मनुष्य, पूर्ण रूप से अकेला रहकर उतना पुष्पित पल्लवित नहीं हो सकता जितना वह सामूहिकता में, संगति में रहकर हो सकता है। हमारी आत्मा भी उस गुलाब के पौधे के समान है। यदि हम स्वयं को साधक समुदाय से अलग थलग कर लें, तो हमारी आध्यात्मिक उन्नति भी अवरुद्ध हो सकती है, चाहे हमारे भीतर कितनी भी संभावनाएं, कितनी भी क्षमताएं क्यों न हों। लेकिन जैसे ही हम स्वयं को सत्संग की, सामूहिक साधना की उस उपजाऊ भूमि में स्थापित करते हैं, हमारे भीतर की सुप्त क्षमताएं स्वतः ही जागृत होने लगती हैं, और हमारा जीवन भी उसी गुलाब की भांति सुगंधित और सुंदर बन जाता है।